हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेलर्स थ्योरम प्रूफ करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल करेंगे। टेलर्स थ्योरम जो है वो सेम मैक्लॉरिन थ्योरम की तरह ही हमको प्रूफ करना है। वहां पर हम केवल x का फंक्शन लेकर चलते थे और उसमें जब हम डिफरेंशिएट करते जाते थे तो वहां पर x इक्वल टू 0 रखते थे। यहाँ पर क्या है, f ऑफ x प्लस h है, मतलब x प्लस h का फंक्शन है। कभी h की पावर में एक्सपेंशन आता है, कभी x की पावर में एक्सपेंशन आता है, कभी x माइनस a की पावर में एक्सपेंशन आता है। तो यहाँ पर केवल हमको ये देखना है किसकी पावर में हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट है, सपोज f ऑफ x प्लस h अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसको अगर हम h की पावर में एक्सपेंड करते हैं तो टेलर्स थ्योरम से किस टाइप से होगा, f ऑफ x प्लस h इक्वल टू f ऑफ x प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू f डबल डैश x एंड सो ऑन अप टू h टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f n x एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये जो एक्सपेंशन है ये h की पावर में एक्सपेंड किया है। अगर x की पावर में एक्सपेंशन आएगा तो ये हम इसमें h को x से रिप्लेस कर देंगे और x को h से। तो पहले हम h की पावर में एक्सपेंड कैसे होगा वो हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पॉलिनोमियल लिया है, जैसे वहां पर हम f ऑफ x लेते थे मैक्लॉरिन सीरीज में, यहाँ पर टेलर्स थ्योरम में f ऑफ x प्लस h लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पॉलिनोमियल लिया है a0 प्लस a1h प्लस a2h स्क्वायर प्लस a3h क्यूब एंड सो ऑन अप टू an h टू द पावर n। इसमें जो a0, a1, a2 एंड सो ऑन अप टू an है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर भी a0, a1, a2 जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f डैश x प्लस h। f ऑफ x प्लस h का क्या होगा, f डैश x प्लस h। a0 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। a1 h का क्या हो गया 1 प्लस 2 a2h प्लस 3a3 h स्क्वायर h क्यूब का होगा। सॉरी, यहाँ पर हम h के रिस्पेक्ट में पार्शियली h के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो h के, क्योंकि h का ही पॉलिनोमियल लिया है हमने h के फॉर्म में, प्लस एंड सो ऑन अप टू an h टू द पावर n का होगा n h टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। इसी तरह से इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश आ जाएगा, f डबल डैश x प्लस h। a1 आपका 0 हो जाएगा, 2a2 2 इंटू 1 a2 h का हो गया 1 प्लस 3 h स्क्वायर का होगा 2h 2h a3 प्लस एंड सो ऑन अप टू an, फिर n h टू द पावर n माइनस 1 का होगा n माइनस 1 h टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। इसे हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। इसी तरह से अगर हम डिफरेंशिएट करें थर्ड टाइम तो ये हो जाएगा f ट्रिपल डैश x प्लस h इक्वल टू, फर्स्ट टर्म आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ पर h का हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 a3 एंड सो ऑन अप टू an, ये हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 h टू द पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन। इसे हमने इक्वेशन फोर्थ नाम दिया। इसी तरह से अगर हम करना चाहें तो इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये fn x प्लस h। तो यहाँ पर जब हमने थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया है तो a3 से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया है तो a2 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा, केवल an टर्म आएगा, उसके पहले के सारे टर्म 0, क्योंकि डबल डैश में a1 0 हो गया है, ट्रिपल डैश में a2 तक का टर्म 0 है, केवल a3 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा टर्म आएगा, an से पहले के जितने भी टर्म्स होंगे वो सभी 0 हो जाएंगे, केवल an वाला टर्म्स आएगा। साथ में अगर हम ट्रिपल डैश ले रहे हैं तो 3 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक जा रहा है, डबल डैश ले रहे हैं तो 2 से स्टार्ट होके 1 तक जा रहा है। अगर हम n टाइम्स करेंगे तो ये n से स्टार्ट होके 3 to 1 तक जाएगा, 3 to 1, मतलब h टू द पावर n माइनस n आ जाएगा। ये इक्वेशन फिफ्थ हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन सभी में h इक्वल टू 0 रखना है, जैसे हमने मैक्लॉरिन में किया था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, उसके बाद हमने x इक्वल टू 0 रखा था। इसमें भी हम क्या करेंगे, h इक्वल टू 0 रखेंगे इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्या आ जाएगा, f ऑफ x h इक्वल टू 0 रखेंगे, f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा a0। ठीक, इसमें हम रखेंगे h इक्वल टू 0, तो f डैश x इक्वल टू 1 को हम फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं a1, ये f a0 की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमें f डैश x की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से f डबल डैश, इसमें जब हम h इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं इसको a2, और ये सारे टर्म्स h इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएंगे।
ये f डबल डैश आ गया। इसी तरह से f ट्रिपल डैश मतलब f ट्रिपल डैश x h इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं इसको एंड a3। आगे के सभी टर्म्स में क्या रहेगा, h रहेगा तो वो भी 0 एंड सो ऑन अप टू fn x। इसमें h इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां से देखो n n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 3 to 1। ये किसकी सीरीज बन गई, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n an। ठीक, तो यहां से an इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल n fn x। यहां से a2 इक्वल टू कितना आएगा, ये होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x। इसी तरह से यहां से a3 कितना आएगा, ये होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x। इन सभी वैल्यूज को हमको कहां रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि हमने a0 a1 a2 निकालने के लिए ये पॉलिनोमियल लिया था। यहां पर इन सभी की वैल्यूज मिल गई हैं, इनको हम कहां रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। अब इन सभी वैल्यूज को हमको कहां रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो f ऑफ x प्लस h इक्वल टू a0 इक्वल टू कितना है, f ऑफ x प्लस a1h, a1 कितना है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश x, मतलब h 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश x प्लस a2h स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, फिर a2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस फिर h क्यूब a3 इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x प्लस एंड सो ऑन अप टू an h टू द पावर n मतलब h टू द पावर n, और an इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन फैक्टोरियल n fn x प्लस एंड सो ऑन। यहां पर इसको हम h अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं। तो ये किसकी पावर में एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन इन पावर ऑफ h, इन पावर ऑफ h, क्योंकि यहां पर h आ रहा है, फिर h स्क्वायर h क्यूब एंड सो ऑन अप टू h टू द पावर n। तो ये किसकी पावर में एक्सपेंशन हुआ, h की पावर में। तो ये फर्स्ट हो गया, ये प्रूफ हमारा ये हो गया। अगर इसमें हम x इक्वल टू a रख देते हैं, x इक्वल टू a रखेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश a प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a प्लस एंड सो ऑन अप टू h टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n fn a प्लस एंड सो ऑन। तो एक हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अगर आता है थर्ड, आता है आपके पास, ये हो गया सेकंड। अगर आता है एक्सपेंशन इन पावर ऑफ, ये किसकी पावर में एक्सपेंशन है, h की पावर में। अगर आता है x की पावर में एक्सपेंशन करना है तो हम क्या लिखेंगे, जहां भी h है वहां x कर देना है, और जहां x है वहां h। मतलब अगर हम h को x से रिप्लेस कर दें और x को h से रिप्लेस कर दें, तो यहां पर क्या है, h की पावर में एक्सपेंशन है, इसमें x की पावर में एक्सपेंशन अगर आता है तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ h प्लस x, या एक ही बात है, h प्लस x लिखेंगे या x प्लस h, इक्वल टू f ऑफ h, x की जगह h रख देना है और h की जगह x अपॉन 1 f डैश h प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश h प्लस एंड सो ऑन, फिर x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n fn h। इसी तरह से अगर आता है कि एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x माइनस a, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x माइनस a, इसका फॉर्मूला होगा f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a प्लस x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a प्लस x माइनस a होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश a
प्लस एंड सो ऑन अप टू x माइनस a होल टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f n a प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो गया। तो एग्जाम में हमको ये समझ में आना चाहिए कि एक्सपेंड हमें किसकी पावर में करना है। अगर इसमें आता है x की पावर में एक्सपेंड करना है तो यहाँ पर हम अगर प्रूफ आता है तो हमको देखना है कि वहां पर x की पावर दिख रही है या h की पावर दिख रही है। अगर x की पावर में एक्सपेंशन है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x। अगर h की पावर में एक्सपेंशन आता है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर x माइनस a की पावर में एक्सपेंशन करने के लिए आता है तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब इस पर हम सम करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है log ऑफ x प्लस h इक्वल टू log h प्लस x अपॉन h माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2h स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3h क्यूब। तो यहाँ पर हमें दिया नहीं है, लिखकर नहीं आया है कि किसकी पावर में एक्सपेंशन करना है, लेकिन जो प्रूफ है वहां से हमको दिख रहा है कि x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है। इसका मतलब ये किसकी पावर में एक्सपेंशन है, x की पावर में एक्सपेंशन है। कहाँ तक है, x की पावर 3 तक। इसका मतलब हमें इसको जो फंक्शन है उसको हमें 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो हमें गिवन क्या है, x प्लस h का फंक्शन है तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x प्लस h इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस h। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x। मतलब x की पावर में एक्सपेंड हो रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें क्या याद रखना है कि जिसकी पावर में हम एक्सपेंड करते हैं उसको इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ पर हम x की पावर में एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे जो हमारा फंक्शन है। तो ये आ जाएगा f ऑफ h इक्वल टू लॉग ऑफ h। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h सक्सेसिवली। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश h के रिस्पेक्ट में करेंगे, log h का होगा 1 अपॉन h। फिर इसे सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, f डबल डैश h ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर, 1 अपॉन h का माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर। फिर ट्रिपल डैश h, इसका हो जाएगा h टू द पावर माइनस 2, मतलब माइनस 2 इंटू माइनस मतलब 2 अपॉन h क्यूब। 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना था। 3 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद अब हमें किस में रखना है, टेलर्स थ्योरम में। क्या लिखेंगे, वी नो दैट बाय टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम होती है f ऑफ x प्लस h इक्वल टू जो हमने एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x किया है उसमें हमने क्या लिखा था, f ऑफ h प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश h प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश h प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश h एंड सो ऑन। f ऑफ x प्लस h ये वैल्यू हमें क्या दी हुई है, log ऑफ x प्लस h इक्वल टू f ऑफ h। f ऑफ h हमारे पास क्या है, log h प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश h इक्वल टू है 1 बाय h प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश h है माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस फिर एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश h ये वैल्यू है 2 अपॉन h क्यूब एंड सो ऑन। ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस h इक्वल टू log h प्लस x अपॉन h ये प्रूफ हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2h स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस यहां से अगर 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3h क्यूब एंड सो ऑन। यही हमको प्रूफ करना था, log h प्लस एक्स अपॉन h माइनस एक्स स्क्वायर पर 2h स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3h क्यूब। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इस पर नेक्स्ट सम करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, एक्सपेंड log x इन पावर ऑफ x माइनस 1 and hence evaluate log 1.1 correct to 4 decimal places। यहाँ पर जो एक्सपेंशन करना है वो हमें किसकी पावर में, जो पिछला सम था उसमें हमने x की पावर में एक्सपेंशन किया था, वो फॉर्मूला लगाया था। इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किसकी पावर में एक्सपेंशन हो रहा है, x माइनस 1 की पावर में। मतलब हमने जो फॉर्मूला लिखा था एक्सपेंड इन पावर ऑफ x माइनस a, वो फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जिसकी पावर में एक्सपेंशन होता है उसको हम इक्वल टू 0 रखते हैं। जैसे हमने लास्ट सम में क्या था कि x की पावर में एक्सपेंशन था, हमने x इक्वल टू 0 रखा था।
यहाँ पर x माइनस 1 की पावर में एक्सपेंशन है, तो पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब a इक्वल टू यहाँ पर 1 हो गया, मतलब x माइनस a, तो x इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू कितना हो गया, 1। हमारे पास जो फंक्शन है पहले हमने उसको fx मान लिया, लेट fx इक्वल टू log x। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो पॉइंट्स आया है हमारे पास उस पर हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, log 1, log 1 मीन्स 0, तो f1 आ गया 0। इसी तरह से अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x सक्सेसिवली। यहां से fx का डिफरेंशियल क्या होगा, f डैश x, log x का हो जाएगा 1 बाय x। इसी तरह से सेकेंड डिफरेंशिएट f डबल डैश x, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे f ट्रिपल डैश x, कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होगा, मतलब x टू द पावर माइनस 2, और माइनस 2 का होगा माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 3। ठीक, इसी तरह से फोर्थ डिफरेंशिएट भी हम कर सकते हैं, f 4x इक्वल टू कितना होगा, x टू द पावर माइनस 3 आएगा, तो माइनस 3 इंटू 2 मतलब माइनस 6 अपॉन x टू द पावर 4, मतलब माइनस 3 x टू द पावर माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 6 अपॉन x टू द पावर 4। इसमें अगर हम f डैश 1 x इक्वल टू 1 पर इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो ये आएगा 1। इसमें हम x इक्वल टू 1 रखेंगे, f डबल डैश 1 कितना आएगा, माइनस 1। ठीक, इसी तरह से f ट्रिपल डैश इसमें 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2। नेक्स्ट है f 4 1, अगर इसको हम 1 पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6। ठीक, अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे टेलर सीरीज का, x माइनस a वाला। तो इसमें हम लिखेंगे वी नो दैट बाय टेलर्स थ्योरम, क्योंकि इसमें किसकी पावर में एक्सपेंड करना है हमको, x माइनस a की पावर में, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस a वाला। fx इक्वल टू ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इसमें हम फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, f डबल डैश a प्लस x माइनस a होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश a प्लस x माइनस a होल टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 f4a। मतलब यहाँ पर ये हमने क्या किया है, x माइनस a की पावर में एक्सपेंशन है, तो x माइनस a इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर a इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि x इक्वल टू a, इससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 1 है। तो f ऑफ x, fx इक्वल टू कितना है, log x, ये हो गया log x इक्वल टू fa, f ऑफ a मतलब f1 प्लस x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 1 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 1 प्लस x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 1 प्लस x माइनस 1 होल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 f4 1 एंड सो ऑन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, log x इक्वल टू f1, f1 कितना है, 0, ये हो गया 0, प्लस x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 1 कितना है, 1, प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 1, ये कितना है, माइनस 1, प्लस x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 1, ये कितना है, 2, प्लस x माइनस 1 होल टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 f4 1, ये कितना है, माइनस 6, प्लस एंड सो ऑन। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log x इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, या 1 ही रहेगा, माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन
फैक्टोरियल 2 या 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ 2 फैक्टोरियल 1 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 2। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 3। ठीक, फिर माइनस, अब 6 है, 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1 होल टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। अब जो सम दिया हुआ है उसमें हमें इवेल्युएट करना है log 1.1 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। जो भी आंसर लिखना है वो कहां तक लिखना है, डेसिमल के 4 प्लेसेस तक। तो इसमें log 1.1 मतलब अगर हम इसमें x इक्वल टू कितना रख दें 1.1 तो क्या आ जाएगा log 1.1 log बेस e है, ये हो जाएगा 1.1 माइनस 1 मतलब 0.1 माइनस 1.1 माइनस 1 मतलब 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0.1 होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 0.1 होल टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो होगा 0.0953। तो इस टाइप से भी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और सम करेंगे टेलर्स थ्योरम पर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।